चीन में मैं हूं विशाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सियाचिन के दौरे पर हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का टाई एयरफील्ड पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया सियाचिन बेस कैंप पहुंची। उन्होंने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए सदर जमहूरिया ये दौरा कर रही हैं। उन्होंने जवानों से बातचीत की। द्रौपदी मुर्मू ने फौजी जवानों और अफसरान से खिताब भी किया। महफूज की शुरुआत आज से लगभग 40 वर्ष पहले अप्रैल 1984 में शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय सेनाओं के बहादुर जवानों और अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की है। आप सबकी तथा आपके पूर्ववर्ती अधिकारियों और जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। आप सब सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सभी देशवासी आप सबके त्याग और धैर्य के बारे में सचेत है। पूरा देश आप सबका सम्मान करता है। सभी भारतवासियों की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। और कठुआ में इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पिस्तौल, मैगजीन और 5 राउंड बरामद किए हैं। कठुआ जिले के चडवाल के सरहदी इलाके से ये बाजियाबी की गई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब के दौरान हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर में हुई तामीर और तरक्की का खाका पेश किया। तस्लीमा ने कहा कि दहशतगर्दी और पथराव के वाक़यात में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने ताहम कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा करता है, जिससे वो अपने मफादात हासिल करना चाहता है। President, over the past 4 to 5 years, Kashmir has undergone a remarkable transformation, evolving from a region long marred by strife into a symbol of peace and development. Once fraught with discord, the territory now basks in an era of relative calm, marked by a palpable shift towards progress. The cessation of frequent violence has allowed the people of Kashmir to redirect their focus from mere survival to pursuit of development and prosperity. Infrastructure projects such as the Smart City initiatives, new e-buses and enhanced road connectivity stand testament to this newfound stability. The region has also witnessed resurgence in tourism, with visitor numbers reaching unprecedented highs in 2023 and 2024. The decline in terror-related activities and reduction of stone pelting incidents have further contributed to a sense of security and normalcy. However, this peace and progress have not gone unnoticed by external forces intent on undermining Kashmiri stability. Forces in Pakistan struggling with its own international issues and reliant on militancy and terrorism for regional leverage appears determined to disrupt this fragile equilibrium by fomenting unrest and fueling discord. Inimical forces in Pakistan seeks to undermine Kashmiri's achievements and perpetuate a cycle of instability that it benefits from. These forces still seem thirsty for the blood of Kashmiri innocents. The international community. Thank you. और पटन असेंबली हल्के से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी ने पटन के मुख्तलिफ इलाकों में रात के दौरान इंतखाबी तशरीरी मुहिम चलाई। इस दौरान कसीर तादाद में लोगों ने इमरान रजा अंसारी का वालिहाना इस्तकबाल किया। अंसारी ने अगरी कला, हगरपुरा, बोदीबुग और दीगर इलाकों में यह मुहिम चलाई। इस दौरान अंसारी ने लोगों से खिताब करके कहा कि इन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और LG को भी तनकीद का निशाना बनाया। राजभवन में जो साहिब बैठे हैं वो हमेशा से कहते हैं कि ये कश्मीर खुशहाल हो गया है। एक बदकिस्मती की बात ये है
कि उनको लगता है राजभवन से सेक्रेटरीट और एयरपोर्ट तक जब वो चलते हैं वो सड़कें अच्छी देखते हैं, वो बिल्डिंगें अच्छी देखते हैं, लेकिन कभी तो इन तरफों को भी तो आइए। देखिए एक बात मैं आपको कह दूं, हम पॉलिटिशियंस के लिए वो हमेशा मनफी बात ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कश्मीर को लूटा। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब या मरकजी सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल से तो आपके हाथ में है, पानी कहां है, बिजली कहां है, सड़कें कहां हैं, रोजगार कहां है। और बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए पार्टी के उम्मीदवार नसीर अहमद लोन और बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि कश्मीर में गैर मुल्की सफीरों के आने में कुछ गलत नहीं है और कुछ ममालिक की जानिब से कश्मीर के मुतालिक फैलाए जा रहे मनफी प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। बात है जब दुनिया का डेलीगेशन देख रहा है इस वक्त कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में 370 को दराशाई किया गया, उसी पार्लियामेंट के मंदिर के लिए, उसी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने 60% वोट किया। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के प्रति लोगों की आस्था है, उसको लेजिटिमेट ठहराया, उसको रेलेवेंट ठहराया। आज उसी पार्लियामेंट के लिए, आज उसी लोकतंत्र के लिए, आज उसी जमहूरियत के लिए लोग दिल खोल के वोट दे रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कृषि कानूनों को लेकर केजरीवाल का कंगना रनौत पर निशाना, कहा कंगना चाहती हैं तीनों कानून वापस आ जाएं, मैंने किसान आंदोलन के दौरान की थी सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल, आदमपुर और लाडवा में किया चुनाव प्रचार, जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। बीजेपी पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। सोदनारा सोनावारी में देर रात इंतखाबी मुहिम के दौरान एक एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी कारकुन पत्थर लगने से जख्मी हो गया। एआईपी कारकुनों ने हाजन अस्पताल के बाहर एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि पत्थरबाजी के लिए एनसी कारकुन जिम्मेदार है। बाद में जख्मी शख्स को हाजन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम है। एआईपी के हामियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज किया और उनके कारकुनों पर पथराव करने का इल्जाम लगाया। फयाज अहमद उन्होंने पथराव किया, मधुबन में भी उन्होंने हमला करवाया, यहाँ पर सोदनारा में भी हमला करवाया, अभी अभी यहाँ हाजिर में भी। हम डीएसपी साहब से गुजारिश करते हैं इसको अभी अरेस्ट करो अभी। अच्छा ये कम तरफा या सोदनेरिस में ये कहीं वो ठीक से ना वो प्रॉब्लम सेटलमेंट सही चुका ठीक से चलो ठीक। अगर ऐसी हालत रही तो यहाँ पे कोई जलसा नहीं होगा कल का। अगर उसको अभी तक नहीं उठा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और ख्वातीन और बुजुर्गों पर तवज्जो मरकूज करते हुए सेहत से मुतालिक बेदारी बढ़ाने और मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के मकसद से पसमानदा देहात को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद के साथ शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 33 बटालियन ने जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत के इश्तराक से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। भदरवाह के गतासा गाँव में कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का बुनियादी मकसद सेहतमंद और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बारे में, सेहत के बारे में शऊर उजागर करते हुए खास तौर पर इलाके की ख्वातीन और बुजुर्गों पर तवज्जो मरकूज करते हुए पसमानदा रिहायशियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना था। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवाह के डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अफराद की एक टीम ने मुस्तैदी से शहरियों की काफी तादाद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। बार लगा है, इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिल रही है। यहाँ पे हमें फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। बाजार यहाँ से बहुत दूर है, हम बीमार तो होते रहते हैं, लोग यहाँ पे बीमार होते रहते हैं, लेकिन दूर जाना पड़ता है, हमें बाजार दूर पड़ता है। इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। हमें इन सीआरपी टीम का थैंक यू बोलेंगे, इनका धन्यवाद करना चाहते हैं बहुत दिल से। यहाँ पे ये कैंप जो इन्होंने लगाया है, हमें इसकी वजह से बहुत हेल्प मिल रही है, हमें दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं। आर्थोलॉजी एरिया है तो मैं आर्थो से डील कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे पेशेंट जो ओल्ड एज हैं, नी पेन, कमर दर्द, बीच में जोड़ों की दर्द, सारे वैसे पेशेंट देखे हमने। बीच में कुछ गिरने की वजह से जो चोटें लगी हैं वो भी पेशेंट आए थे, तो काफ़ी मददगार कैंप है। 2 लेडी डॉक्टर्स और 3 जेंट्स, कुल 5 डॉक्टर है। हम लोगों ने यहाँ हेल्थ कैंप फ्री में जांच किया सभी का,
और निःशुल्क दवा उपलब्ध कराए। यहाँ लगभग हजारों की संख्या में मरीज आए और यहाँ उनको निःशुल्क जांच करके हम लोगों ने दवा दी। ये कार्यक्रम हम लोगों का पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और इस सिलसिले में हम लोगों ने और भी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है। चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारो में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के आगाज में शिरकत की। इस तकरीब का मकसद करगिल के नौजवानों में तंबाकू से पाक तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। खिताब में डॉक्टर जाफर ने नशे की मुख्तलिफ अकसाम बिलखुसूस तंबाकू के इस्तेमाल से निपटने के लिए मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। नेशनल प्रोग्राम है तो ये हमारा 60 डेज का प्रोग्राम चलेगा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ये हमारा इसमें ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपका यूथ एंड सपोर्ट्स हो गया, पुलिस वाले हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, हर इन्वॉल्व हो रहा है और हर कोई अपना अपना इवेंट कर रहे हैं इसमें। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का इवेंट था, कल परसों आपका भी यूथ एंड सपोर्ट्स का इवेंट आ जाएगा, फिर आपको टूरिज्म का इवेंट आ जाएगा। बेसिक मकसद ये है कि हमारा पूरे यूथ को टोबैको फ्री करने का, तो इसमें हम देखते हैं कितना हम कामयाब होते हैं। कोशिश हमारी जारी रहेगी। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए ताकि अवेयरनेस मीडिया के थ्रू आगे फैलाए। और सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम में 5वें हिल काउंसिल करगिल के 9 मंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई। तीनों नामजद काउंसलरों हकीमा खातून, रिगजन गुरमित और नामग्याल पंचकुक के अपने अहदे का हलफ लिया। जिसका इंतजाम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करगिल मलिक शबीर अहमद ने किया और तकरीब का मुशाहिदा चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने किया। सिर्फ हलफ बर्दारी तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पंचुक ताशी, चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली बजाज, डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत सोसे समेत दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। अरुण जी को, अशोक कोल जी को और साथ ही साथ शुक्रिया कहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी को और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लद्दाख के ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट टैशी गेल्सन जी को, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमील निंगल जी को, स्टेट प्रेसिडेंट श्री पंचम जी को और जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कारकुन बूथ लेवल पे हो, मंडल लेवल पे हो, यूटी लेवल पे हो और इंडिया लेवल पे हो, उनको मैं पूरा आर्यन वैली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक ओहदा दिया जो कि आर्यन वैली को कंसिडर करके एक प्रिविलेज जो आर्यन वैली को दी। मैं सब तकरीबन लोगों के साथ जुड़े रहूंगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली चंदन साहब और दोनागती हज कमेटी अली मजाज साहब, दोनागती हाजी इनायत साहब मांगस्ते दिल से यूथ सरी मोजत को शुक्रिया जरत। बाकी गतिश पूरा गति शकर चिकतान बुलाई चामशी अच्छे नोमो अमास्ट्रीमो चामशी ना खो मुबारकबाद जरत यूथ सरी मोजरत रंग से फियमेन मुबारक दूंगा पूरा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्मृति ईरानी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में इस बात का उत्साह और उत्सव मनाता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 84,000 करोड़ का अब तक निवेश पहुंचा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के चलते जम्मू कश्मीर को न सिर्फ IIM, IIT और एम्स की सौगात मिली बल्कि साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने वाली भाजपा की सरकार आज इस बात का गर्व करती है कि मात्र साल 2023-24 का अगर आप आंकड़ा देख लें तो 3 लाख नौजवानों को जम्मू कश्मीर में
8,000 करोड़ रुपए की मदद मुद्रा के माध्यम से मोदी सरकार ने सुनिश्चित कराई। इस मंच पर आज जम्मू कश्मीर की भाजपा की कुछ वरिष्ठ महिला नेत्रियां हैं, जिनके साथ वर्षों तक कार्य करने का मेरा अनुभव रहा है, मेरा सौभाग्य रहा है। हम महिला कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत 1/3 आरक्षण जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए जो सुनिश्चित की हमारे नेतृत्व ने, वो महिला के प्रति सम्मान और महिला के माध्यम से क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, हमारे उस संकल्प को दर्शाती है। आज 25 संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी जनता के सम्मुख लेकर जा रही है, उनमें से कुछ संकल्पों का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। मुझे इस बात का गौरव है और इस सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित भाजपा की महिला नेत्रियां, कार्यकर्ता इस बात का गौरव करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में अब तक 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 7 लाख बहनों को ये मौका दिया कि वो लखपति दीदी बने। महिला के सम्मान में भाजपा का संकल्प कि मां सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 18,000 रुपये जम्मू कश्मीर के परिवारों में जो सबसे वरिष्ठ महिला है, सीनियर मोस्ट महिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सम्मान सुनिश्चित करेगी। हमारा ये गौरव है कि हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 1,17,000 से भी ज्यादा परिवारों को जोड़ा और अब हमारा संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला की इस योजना के तहत भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनते ही 2 फ्री LPG सिलेंडर्स प्रति वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के इन गरीब परिवारों में बहनों को दिए जाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर राणा बोले, बीजेपी से प्रदेश की जनता है नाराज, जनता वोट से लेगी चोट का बदला। उचाना में इनेलो की सम्मान दिवस रैली में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, बोली राहुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कांग्रेस भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी है। हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का बड़ा बयान मस्जिद विवाद मामले पर, बोले शुक्ल, कहा बाहर से आए लोग हिमाचल को ऐशगाह न बनाएं, आधार कार्ड के मामले की जांच होना जरूरी। गोहाना रैली में पीएम की सभा, बोले बीजेपी राज में हुआ दलित गरीब किसानों का उत्थान, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पे है सिर्फ करप्शन और भाई भतीजावाद। कंगना के बयान के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, पूछा सरकार की नीति कौन तय कर रहा, एक बीजेपी सांसद या पीएम मोदी। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की तैयारी करीब आ रही है, तीसरे मरहले का वक्त करीब आ रहा है, वोटर जो है बेदारी मुहिम में जिद्दत की लहर फैल रही है। एक अहम इक़दाम में उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर सलोनी राय ने वोटर ऑफ रीच आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम किया और स्वीप मुहिम के तहत 2 बड़े हवाई गुब्बारे जम्मू से लेकर नेशनल हाईवे उधमपुर पर टिकरी और चखीनी के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। इन गुब्बारों के सतहों को दिलकश पैगाम से आरास्ता किया गया है, जिसमें शहरियों से वोट डालने की अपील की गई है। ये गैर रिवायती अंदाज वोटर्स के तालीम और इंतखाबी शिरकत के निज़ामी इक़दाम का हिस्सा है। इसका मकसद शहरी ड्यूटी के बारे में बातचीत को शुरू करते हुए रिहायशियों और राहगीरों दोनों को मसहूर करना है। ये हिकमत अमली वोटरों के टर्नआउट को नई बुलंदियों तक ले जाने की उम्मीद रखती है।
स्वीप में उधमपुर में हर जगह पे हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पहल में उधमपुर में 2 हीलियम बलून्स भी लगाए गए हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवे, ताकि जो लोग इन ट्रांजिट हैं, जो नेशनल हाईवे यूज़ करते हैं, सभी लोग ड्यूरिंग देयर ट्रैवल ऑल्सो वो इस मैसेज को कि 1 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ज़रूर अपना वोट कास्ट करना है, इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू देम, ताकि वो प्रेरित हों और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और महकमा ज़राअत ने कस्बा पापुर में तरक्की पसंद किसानों में सरसों की आला पैदावार वाली किस्म शालीमार सरसों के बीज तकसीम किए। इस इक़दाम का मकसद इलाके में सरसों की पैदावार को बढ़ाना और मकामी किसानों को उनकी ज़रूरी पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम करना है। एग्रीकल्चर ऑफिसर पापुर ने बताया कि महकमा किसानों की बहबूदी के लिए काम कर रहा है। सरकार की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों से किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। ऑयल सीड मिशन चल रहा है, उसकी एक कड़ी की वजह से या उसकी बुनियाद पे हम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास 1 क्विंटल ऑयल सीड SS2 शालीमार सरसों 2 आ चुका है, जिसकी हमने यहाँ पे आज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी अपने जोन में। तो हमने इसको सर्कल वाइज अलाटमेंट करके कुछ थोड़ा जो हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उन तक ये पहुँचाने की कोशिश की। और पुलवामा के नामवर समाजी कारकुन शाकिर अहमद गनाई ने अपने कई कारकुनान के हमरा भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस सिलसिले में बीजेपी ऑफिस पुलवामा में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही में मुख्तसर तकरीब मुनक़िद हुई। भट्ट ने सभी नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीर में इलाकाई पार्टियों ने सिर्फ इस्तेसाल किया है, इसके सबब अब नौजवान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शाकिर अहमद को पुलवामा का यूथ इंचार्ज नामजद किया गया है। की तरफ से उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इन जवानों को आप पता चल चुके हैं 70 साल जो हमने इस्तेसाल यहाँ पर हुआ, जिन पार्टियों ने यहाँ पर इस्तेसाल किया 70 साल, उन पार्टियों में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सवाल हमारा एक ही मुद्दा है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। सब जो भारतीय जनता पार्टी है इसका सराहना भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, ताकि आपको पता है कि जो यहाँ पे खानदानी राज है वो अपने आप को, अपने भाइयों को, अपने मासीरी भाइयों को उठाते हैं इलेक्शन में या हिस्सा, मतलब कुछ भी पार्टिसिपेट करना होता है उनको मतलब देते हैं, आगे उनको लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक जमात है जो एक गरीब लड़के के साथ है। और जिला सांबा में ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिरा, 3 मजदूर दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 मजदूर शायद दब गए हैं, 2 को बचाने में कामयाबी हासिल भी की गई है। ये इस वक्त की खबर है। जिला सांबा में एक ज़ेर तामीर पुल का हिस्सा गिर पड़ा है। जिला सांबा से ये खबर है। ज़ेर तामीर यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो पुल था उसका एक हिस्सा गिर पड़ा, 3 मजदूर दबे होने का अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि खबरों के मुताबिक 2 मजदूरों को बचाने में कामयाबी हासिल की गई है। विजयपुर देविका नदी पर जारी है पुल बनाने का काम और इसी पुल का एक हिस्सा यानी कि ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें 3 मजदूर अभी भी दबे हैं। ऐसी आशंका है, ऐसा खदशा है। और जबकि ये खबर भी आ रही है कि 2 मजदूरों को बचाया जा सका है। और ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ एक नदी के करीब एक पुल जिसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, ये ज़ेर तामीर पुल था। पुल अभी बन रहा था और इसी दौरान एक हिस्सा उसका गिर पड़ा, जिसमें दबे 2 मजदूरों को बचाया जा सका है, जबकि 3 मजदूरों के दबे होने का अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।